my last video proved fruitful to you. In that also we discussed some pet words of reading. Again, we are going to discuss the same, but new words will be there. First is hostile. Hostile, again, many a times we get this word in our reading passages. हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? अनफ्रेंडली, अनफेवरेबल. जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए ऑपोजिट है, रिवर्स का काम करेगी, वो अनफ्रेंडली है, अनफेवरेबल है. एंड द मेन वर्ड वी गेट इज हॉस्टाइल, राइट. नेक्स्ट इज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ वीक है, कमज़ोर है. फ्रेजाइल कमज़ोर के लिए यूज़ होता है, वीक. फ्रेजाइल वर्ड देख लो, कहीं भी गिवन है ना, किसी भी पैराग्राफ में, डेफिनेटली यू विल गेट एन आंसर. एक तो ये चीज़ है कि आपको वहाँ आंसर भी ज़रूर मिलेगा, एंड आंसर विल बी वीक. वो कहीं ना कहीं वीक की बात करेंगे. रिमोट, ये जहाँ पे एरियाज़ की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, या विलेजेस, रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मिलेगा ये कंसेप्ट. रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब होता है, रिमोट एरियाज, डिस्टेंट, दूर को डिनोट करता है, दूर दराज के इलाकों को, राइट. बूम. बूम देखा होगा आपने. बूम क्या है? पीरियड ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या है? खुशहाली. खुशहाली का मीनिंग क्या है? जब आप ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है, जिस पीरियड में सक्सेस मिल रही है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बूम. बूम एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, खुशहाली मिल रही है. प्रोफाउंड. प्रोफाउंड कहीं भी आता है ना रीडिंग पैसेजेस में, इट मीन्स वो डीप की बात कर रहा है, कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी है. ट्रैकर्स. ट्रैकर्स, आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड. ये क्या होता है? ट्रैवलर होता है. अ ट्रैवलर हु मेक्स अ लॉन्ग आर्डियस जर्नी. आर्डियस का मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्ट. इसका मीनिंग भी नोट कर लो कि जिसने बहुत ही डिफ़िकल्ट, कठिन जर्नी करी है, वो कौन है? ट्रैकर्स, जो ट्रैकिंग करते हैं. बेसिकली ये ट्रैकिंग से रिलेटेड टर्म है, करने वाले को ट्रैकर बोला जाता है. अ ट्रैवलर हु मेक्स अ लॉन्ग आर्जियस जर्नी मीन्स डिफिकल्ट जर्नी. आर्जियस भी कहीं टर्म आ रही है, इट मीन्स वो डिफिकल्ट का सिनोनिम है, राइट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. व्हाट इज रिटन? डायलेमा. डायलेमा का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन, कि प्रॉब्लम में हो आप, किसी डिफिकल्टी में हो. स्पीकिंग में भी यूज होता है, एंड इन रीडिंग पैसेजेस ऑल्सो यू विल गेट दिस वर्ड. नेक्स्ट इज रेनेसेंस. रेनेसेंस ये बेसिकली जब पुराने टाइम की बात करते हैं और कुछ बताते हैं कि चेंजेस आए हैं उस चीज़ में, उस पीरियड की बात कर रहे हैं, तो मेन वर्ड क्या है? रिवाइवल को डिनोट करता है, रीबर्थ. किसी चीज़ के पुनः जागरण की बात कर रहे हैं, उस चीज़ के दोबारा बर्थ की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रे. प्रे क्या है? विक्टिम. एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर. एक ऐसा एनिमल जिसका क्या किया है? जिसको हंट किया है और मारा है दूसरे ने. बेसिकली प्रेडेटर जो है, प्रेडेटर जो है वो शिकारी हैं, और प्रे जो है वो उनका शिकार है. विक्टिम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में. ये क्या है? विक्टिम, पीड़ित, राइट. ये जहाँ पे हंटिंग के रीडिंग्स आती हैं, जिस पैसेजेस में हंटिंग के ऊपर आता है या फॉरेस्ट के ऊपर आता है, उस सब में मिलेगा आपको प्रेडेटर. प्रेडेटर क्या है? शिकारी. एन एनिमल दैट नेचुरली प्रेज ऑन अदर्स. एक ऐसा एनिमल जो नेचुरली क्या है? दूसरे को अपना शिकार बनाता है. ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ एनिमल के लिए आए. अब जो लोग भी हंटिंग करते हैं या रूथलेसली दूसरों को मारते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज़ हो सकता है. ग्रुप ऑफ पीपल के लिए तो वो प्रेडेटर्स हो गए, वो लोग जो करने वाले हैं. इन्वेड. इन्वेड इसी रीडिंग में मिलेगा आपको, जहाँ पे ये प्रे प्रेडेटर वाली टर्म आएगी ना, इन्वेड भी मिलेगा. इन्वेड का मीनिंग क्या होता है? अटैक करना, दूसरे पे आक्रमण करने की बात कर रहे हैं. डिस्गाइज. डिस्गाइज का मीनिंग क्या है? कंसीलिंग वंस आइडेंटिटी. कंसीलिंग का मीनिंग क्या है? कंसील भी नोट करो. कंसील हाइड का सिनोनिम होता है. कंसील का मीनिंग होता है हाइड, राइट. छिपाना. हाइड क्या है यहाँ पे? कंसील. कंसील का मीनिंग क्या है? कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, राइट. इट मीन्स डिस्गाइज. डिस्गाइज का मीनिंग क्या है? कंसीलिंग वंस आइडेंटिटी. हाइड का मीनिंग क्या था? कंसील. रीडिंग पैसेजेस में जहाँ हाइड मिलेगा ना, ऑटोमेटिकली वो कंसील वाला पॉइंट लेगा, राइट. कंसील है तो वो हाइड वाला पॉइंट लेगा, राइट. और अगर डिस्गाइज दिया है तो इट मीन्स दोनों में से कोई भी टर्म मिल जाए, आंसर इज देयर ओनली. दीज वर्ड्स विल गिव यू आंसर, यू कैन से. ये वर्ड्स जहाँ भी आ रहे हैं ना, आंसर्स देने वाले हैं आपको. सो नेवर इग्नोर दीज वर्ड्स.
बी केयरफुल, स्किमिंग भी अगर आप कर रहे हो और ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, उस टाइम पे केयरफुल हो जाओ कि ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इन सेंटेंसेस में मेरे आंसर्स हो सकते हैं। वो कोई भी आंसर हो सकता है, विच पैरा कंटेन्स कर रहे हो आप, ब्लैंक्स कर रहे हो, शॉर्ट आंसर कर रहे हो, यू विल गेट योर आंसर ओवर देयर। फाइन, I hope these words will help you a lot. Revise all these words at home. Thank you.